उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज नामांकन भी हो रहा है कुछ सीटों पर, जिसको लेकर भाजपा ने पूरी कमर कस ली है। और इसके लिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन आर्य जी, जिनसे जानेंगे किस तरीके से भाजपा अपने संगठन को और मजबूत करते हुए इस बार फिर से पुनः चुनावी मैदान में है। दिवाली का दौर चल रहा है, ऐसे में देखा जाएगा कि भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की भाजपा पर कितनी कृपा होने जा रही है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और ये बताइए चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति में है इस बार भाजपा? देखिए, भाजपा जो है वो चुनाव के लिए बेसिकली सरकार में रह के काम नहीं करती है जी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जनता की सेवा करते हुए शासन और सत्ता चलाना है जी। और उस दृष्टिकोण से लगभग 24 घंटे पूरे महीने 12 महीने तक लगातार भाजपा जो है वो चुनाव का काम जनता की सेवा के माध्यम से करती है। तो हमारे लिए कोई अलग से तैयारी करनी हो ऐसा नहीं है। हमारी तैयारी चुनाव की हर समय रहती है। हमारा संगठन अब बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक पूरे प्रदेश में भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमको संगठनात्मक व्यवस्थाएं नहीं देखनी है। लेकिन चुनाव है तो कोई भी चुनाव भाजपा हल्के से नहीं लेती है और निश्चित तौर पे मजबूत तैयारी है। हमारे सभी वरिष्ठ लोग उपचुनाव पे निगाह रखे हैं, उनकी तैयारियों में लगे हैं और निश्चित तौर पे भाजपा जो है वो इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। जैसे कि आज नामांकन का भी दौर शुरू हो चुका है, कई सीटों पे नामांकन भी होंगे, तमाम बड़े नेता भी जुट रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है जो अपने 2 डिप्टी सीएम हैं यूपी सरकार में, उनकी भी साख इस चुनाव में उपचुनाव में दांव पर लगी हुई है। तो क्या लगता है, और विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव जैसे ही आते हैं वैसे ही ये दंगे भी शुरू करा दिए गए। बहराइच में जो हुआ, अखिलेश यादव जी ने तमाम जो है आरोप लगाए हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, साख का प्रश्न नहीं है। चुनाव में हर भाजपा कार्यकर्ता की साख दांव पे होती है और हर भाजपा का कार्यकर्ता तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम करता है। निश्चित तौर पे जो लोग सरकार में हैं उनकी परफॉर्मेंस की थोड़ी बहुत जवाबदेही रहती जरूर है, पर भाजपा सरकारों ने जिस हिसाब से काम किया है तो जनता में कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा प्रश्न नहीं है। सरकार के प्रति लोगों की मंशा और इच्छा सब अच्छी है। और जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए भाजपा पे दंगे करने का आरोप सदैव लगाते रहे। उनकी सरकार में हर दूसरे तीसरे दिन पूरे प्रदेश में किसी न किसी जिले में, किसी न किसी नगर में दंगा होता था। तो अखिलेश जी अपनी कमियों को छुपाने के लिए और विशेषकर वो एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण का काम उन्होंने सदैव से किया है। विपक्ष का काम ही है एक मुस्लिम वर्ग को तुष्टीकरण करने के बाद भाजपा के खिलाफ बरगलाने का। तो उस काम को वो ठीक से करते हैं और चुनाव आया है तो उनको उस पक्ष के वोट के ध्रुवीकरण के हिसाब से काम करना है, तो वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। उनके पास और कोई आरोप तो है नहीं लगाने को। बार बार ये तक कह रहे हैं कि भाजपा गई है और समय आ गया है, और यहाँ तक कि उनके एक नेता ने ये तक कह दिया था कि हमारी संख्या इतनी बढ़ गई है, मुस्लिम वर्ग से वो आते थे, कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है और 2027 में भाजपा जाने वाली है। ऐसा है, भविष्य वक्ता अगर कोई बनता है तो उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। 2017 में उनको ये आभास नहीं था कि उनकी सरकार जाने वाली है, तो अगर उनको यही सब आभास है तो फिर हमको इस पर कुछ कहना नहीं। रही बात भाजपा के जाने की, तो अभी समय है चुनाव में भी, और भाजपा की सरकार केंद्र में और प्रदेश में जिस प्रकार से अंत्योदय की भावना को, अंत्योदय के मंत्र को रख के काम कर रही है। हमारा केवल एक एजेंडा है कि समाज में जो लोग पिछड़े पायदान पे खड़े हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाके किसी भी प्रकार की नीतियां हमको जैसी बनानी पड़े वो नीतियां बना के उनको मुख्य धारा में लाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और इसलिए जनता में एक अच्छा मैसेज है। जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, सपा के सरकार की केवल बात चलती है कहीं तो समाज के लोग सहम जाते हैं, आम जनमानस, कि अरे सपा की सरकार आ गई तो क्या स्थिति होगी। और इस समय जिस प्रकार से योगी जी काम कर रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छे से बहुत सुदृढ़ व्यवस्था हुई है, इसमें आपको भी मुझे लगता है कोई दो राय नहीं है। और सपा की सरकार की आहट मात्र से, जैसा मैंने कहा ना, एक
आम जनमानस भी सहम जाता है। जिस प्रकार का गुंडागर्दी, जिस प्रकार का तुष्टीकरण के कारण आए दिन एक विशेष वर्ग का ही सब कुछ बोलवाला रहना करना और एक विशेष बिरादरी का, तो हमको उसमें कुछ कहना नहीं है। ये विपक्ष के लोग हैं, इनको केवल आरोप लगाना है। सरकार जाने आने का है, जनता तय करेगी और जनता इनको हर बार जवाब देती है। और निश्चित तौर पे 2027 के विधानसभा चुनाव में आप भी होंगे, हम भी होंगे, जनता का जवाब हम सबके सामने होगा। उस दिन अखिलेश जी से आप भी जाके प्रश्न पूछना कि जो भविष्यवाणी वो कर रहे थे तो किसी गलत पत्रा को देख के कर रहे थे, किस आधार पर कर रहे थे, ये पूछिएगा आप उनसे। जनता सबका भविष्य तय करेगी। तो क्या ये कह सकते हैं कि भाजपा ये 2027 का सेमीफाइनल मान के इस पूरे चुनाव में लग चुकी है? देखिए, मैंने कहा ना, हम लोग किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेते जी। निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो या अन्य कोई भी चुनाव हो, कोई भी चुनाव हम हल्के से नहीं लेते, क्योंकि ये हमारी जो काम करने का तरीका है, समाज के बीच में, जनता के बीच में जो हम काम कर रहे हैं लगातार, उसकी परफॉर्मेंस भी हमको समझ में आती है। और निश्चित तौर पे अब उपचुनाव में जहाँ सांसद बने हैं या जहाँ चुनाव की स्थिति बन रही थी वहाँ चुनाव है, सेमीफाइनल जैसा कुछ नहीं है। हम तो 24 घंटे जो है चुनाव लड़ने का काम भाजपा करती है और सारे का सारा सरकार का काम जो है वो निश्चित तौर पे जनता की सेवा को लेके है। तो हमको कोई भय डर ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप सेमीफाइनल मानिए ना मानिए, लेकिन हमारा काम चुनाव में लड़ना है, जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखना है। और जनता निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार को और भाजपा की सरकार के काम को पसंद कर रही है। तो जैसे कि देखा आपने कि जनता लगातार जो है जनार्दन के रूप में अपना फैसला तय करती है, तो आने वाले उपचुनाव में जब ये इलेक्शन की जब वोटिंग हो रही होगी तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल पक्ष और विपक्ष लगातार कुछ भी जो है चीजें को करे, वो सब परिणाम पर ही निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश पात्र। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।